हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमित की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 40 करने वाले हैं और ये जो वर्कशीट है ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब है। एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब है। ठीक, क्यूब की एज दे रखी है। एज, क्यूब की एज कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर। एज का मतलब क्या होता है? साइड। क्यूब की साइड कितनी? ये वाला क्यूब है, इसकी साइड कितनी? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की साइड 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब फिर एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ये रहा, और इसमें क्या है, एक कितना लंबा है? 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 8 सेंटीमीटर हाइट है। लंबाई ये होता है क्यूबॉइड का। ये लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाइड, चौड़ाई, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ये कितना है? ये वाला पार्ट चौड़ाई, ये कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। और ये रहा आपका हाइट, ये कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्यूबॉइड वो होता है जिसका अपना लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ये तीनों वैल्यूज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, लेंथ भी अलग होता है, ब्रेथ भी अलग होता है, हाइट भी अलग होता है। ठीक, और क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी साइड इक्वल। मतलब ये 10 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 10 होगा। और ये कितना होगा? ये भी 10। ये इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारा कुछ 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 10 है। ठीक, तो क्यूब और क्यूबॉइड को हमने देख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। अब हमें करना क्या है इसके अंदर? ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और फिर बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, हम देख लेते हैं कि क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है हमारा 4 इंटू एज का स्क्वायर। एज मतलब 4 इंटू, एज का मतलब ये भी होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट। ठीक है, ये दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। ठीक, अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालेंगे? दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो पहले किसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं? पहले क्यूब का निकाल लेते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा 4 इंटू एज का स्क्वायर 4। साइड कितनी गिवन है हमें? साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 400। और ये किसमें? सेंटीमीटर में है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हटाते हैं। अब देखो, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ, चौड़ाई का मतलब क्या होता है? ब्रेथ। ठीक है, वो कितने दे रखी है? वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और हाइट, हाइट कितनी है? ये 8 सेंटीमीटर है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। 2, लेंथ कितना? 12.5 प्लस ब्रेथ कितना? 10 और हाइट कितना? 8। ठीक है, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? ये 0.5 और ये हो जाएगा आपका 22.5 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 22.5। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 22.5 को 16 से, 12 3 15 5 5 12 1 13। ठीक, 5 2 1 2 2 1 2 0 5 10 3 2 5 6 2 और 1 3 1 पॉइंट। तो ये कितना आ गया? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ध्यान है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब हमने क्या निकाला था याद है, ये निकाला था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं पहले वाले को नाम दे दिया L1 नाम दे दिया हमने, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम क्या L2। तो हमने दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया। अब बताना क्या है कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्यूब का 400 है और इसका 360 है, ठीक है। तो उस क्यूब का सरफेस एरिया वो भी लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कितना ज़्यादा है, तो हमें साफ दिख रहा है 360 है, 400 है, तो 40 ज़्यादा है, वो निकाल देते हैं, L1 माइनस L2 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बच गया कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना ज़्यादा है। अब इसको लिख देते हैं। तो क्यूब का सरफेस लेटरल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा था, तो लिख देते हैं क्यूब हैव ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड इट इज ग्रेटर बाय कितना ज़्यादा है, तो हमें देखा ये 40 ज़्यादा है ना, ये 360 है, ये 400 है, तो क्यूब का एरिया इससे 40 ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है ग्रेटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका, इस क्यूबिकल बॉक्स जो है और इस क्यूबॉइडल बॉक्स जो है ना, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB BH और फिर HL, ठीक है, ये दोनों का फॉर्मूला होता है, ये क्यूब का और ये क्यूबॉइड का। अब दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या पता है ना, क्यूब के अंदर हमें क्या मिला हुआ है, साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू साइड कितना है 10, इसका स्क्वायर, तो 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का निकाल देते हैं, ये क्यूबिकल बॉक्स था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था 2 इंटू LB BH HL। 2 इंटू में लेंथ कितनी है हमारी, यहाँ पे ये लेंथ होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ साइड में इस क्यूबॉइड का लेंथ कितना है, ये 12.5 सेंटीमीटर है, और ये ब्रेथ कितना था, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ हमारा 12.5 प्लस ब्रेथ कितना 10, 12.5 इंटू 10, फिर ब्रेथ हमारा 10 है, हाइट कितनी है 8, फिर हाइट कितनी 8, और लेंथ है ना, लेंथ की वैल्यू कितनी है 12.5, ठीक। अब इस वाले पार्ट को हटाते हैं। अब ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12.5 इंटू में 8, 12.5 को 8 से, 8 दूनी 16 4 20, कैरी 2 8 2 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। 12.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 2 5 80 और 100, ठीक। 5 8 2 10, 1 2 3 305, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 और 3 2 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ना, इसको नाम देते हैं फिलहाल एक S1 नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं क्या
S2। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 600 आया है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 610 आया है, मतलब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, वो भी कितना ज़्यादा है 600 और ये 610 है तो 10 ज़्यादा है ना। निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं। तो हमारा S2 माइनस S1 निकाल देते हैं तो कितना हो गया 610 माइनस 600, तो ये कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है एरिया। अब इसी को एक स्टेटमेंट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, cuboidal box have greater surface area and it is greater by how much, कितना ज़्यादा है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं अब। ठीक, अब यहाँ क्या दिया गया है, एक रूम है जिसका अपना एक लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे हमने एक रूम बनाया हुआ है। कैसा रूम है, क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइड के टाइप का क्यूबॉइडल रूम है ना। रूम तो ऐसे होता है ना, इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और अपना एक हाइट होता है। जैसे ये कुछ इस टाइप से एक डस्टर है जिसका ये वाला पार्ट क्या होता है, लेंथ है। ठीक, ये वाला पार्ट क्या है, ये ब्रेथ है ये जो, और ये क्या है, हाइट है। ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया ना, तो वही दे रखा है हमें LBH। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले वाले पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम निकालना है। तो ये क्यूबॉइड टाइप का है क्योंकि LBH क्यूबॉइड के अंदर ही डिफरेंट होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान है आपका, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LBBH + HL। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, क्योंकि हमें पता है रूम भी तो क्यूबॉइड के ही टाइप का है। तो 2 × लेंथ हमारी है, यहाँ दे देते हैं लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये 6 मीटर है। ब्रेथ कितनी है, ये हमारा 5 मीटर है। और हाइट कितनी है, ये 4 मीटर है। तो 6 × 5 + 5 × में 4 प्लस क्या हो जाएगा, L × H × L है ना, तो H4 और L कितना 6, 4 × 30, 5 × 20 और ये 6 × 24। ये 2 × ये कितना हो जाएगा 30, 20, 50, 60, 70, 70, 74, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। और ये सारा का सारा मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा क्योंकि इस बार डायमेंशंस किसमें, मीटर के अंदर गिवन है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम आ गया कितना 148 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट था, ए पार्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, ये हमारा रूम था ना जिसकी लेंथ थी, ये ब्रेथ थी और ये हाइट थी। ठीक, अब हम इस रूम को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, व्हाइट वॉश कर रहे हैं, जो पुताई होती है ना वो कर रहे हैं। अब जब हम पेंट करते हैं तो चारों दीवारों को करते हैं ना, ये वाली साइड कर लेंगे, ये वाले साइड पेंट होगा, ये वाली साइड पेंट होगा और ये, और हमने क्या बोला है कि ये चारों वॉल को पेंट किया और साथ ही साथ किसको पेंट किया, सीलिंग को। सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत को। ये ऊपर वाला पार्ट होगा ना छत, मतलब इसका जो बेस होता है ना नीचे का, इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी चारों साइड और ये ऊपर का छत, इन 5 चीज़ों को पेंट किया है। अब कहता है कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करता हूं तो मुझे 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ये पांचों साइड को पेंट करने का हमें कॉस्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एरिया निकाल लेंगे कि पेंट पहले हुआ कितना है, वो एरिया निकाल लेते हैं। फिर एक का है वैल्यू 5, तो जितना भी एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये कॉस्ट का पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो एरिया ऑफ white washing of wall of room and ceiling of room। तो ये कैसे आ जाएगा, देखिए ये 4 साइडें पेंट होंगी। सबसे पहले तो रूम ये है, ये वाली साइड, एक इसके पीछे वाली साइड, एक ये साइड और ये साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों साइड का अगर हमें वॉल का पेंट करना है, उसका एरिया निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो, एक ये लेंथ है और एक ये हाइट है। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा ना, ये रेक्टेंगुलर टाइप में है, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो L × H हो गया। ठीक, सिमिलर इसके पीछे भी लेंथ है और ये उसका हाइट है, L × H। फिर सिमिलर इस केस में क्या होगा, ब्रेथ, और ये रही उसकी हाइट,
बी इंटू एच, फिर इधर भी सिमिलर उसका अपोजिट होगा बी इंटू एच। तो अगर आप इसे देखो तो ये हो जाएगा कितना, एल एच बी, ये हो जाएगा अपोजिट साइड है ना दोनों साइड, ये देखो आप 2LH हो जाएगा, 2BH हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, L प्लस बी इंटू में एच हो जाएगा। तो यही वाला एरिया हमने लिखा है। एरिया ऑफ फोर वॉल करके भी आप ध्यान रखना, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड का चारों साइड पेंट करना हुआ सिर्फ 4 साइड के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना, एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ रूम, ठीक है। तो हमने 4 साइड तो पेंट कर लिए, अब एक ऊपर वाला साइड पेंट करना रह गया ना, कहा है उसने सीलिंग का भी। तो प्लस में सीलिंग का एरिया कितना आएगा, देखिए ये सीलिंग ऊपर वाला पार्ट है ना, ये सीलिंग ये वाला पार्ट, तो ये भी हमें दिख रहा है रेक्टेंगुलर टाइप का ही तो है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी करके, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ ये रही, ये एल, और ये रहा ब्रेथ, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, एल इंटू बी। अब ये टोटल सम करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा किसका, चारों वॉल और सीलिंग का पेंट करने का। अब बस इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल कोस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे। 2 इंटू में लेंथ हमारे पास हमें पता ही है, वही लेंथ 6 मीटर था, ब्रेथ 5 मीटर है, हाइट 4 है, और फिर यहाँ पे L इंटू बी करना है, L इंटू बी मतलब 6 इंटू में 5। और ध्यान रखना ये सारी वैल्यू मीटर में है, तो जो भी एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक। 2 इंटू 6 5 11 गुना 4 जमा 30, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 गुना 4 जमा 30, ये 88 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, देखिए 88 में 30 ऐड किया तो 8, और 8 और 3 कितना हो जाए, 8 और 3 8 तो 10 और 1 11, तो 118 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। कौन सा एरिया है, जो पेंट हुआ है, जिस पे व्हाइट वॉश हुआ है, जो चारों साइड से जो दीवार को पेंट किया था और छत को, ठीक है। अब हमें कोस्ट निकालना है, ये एरिया आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कितना है, 5 रुपये देना पड़ रहा है ना, 1 स्क्वायर मीटर के कोस्ट का कितना रुपये देना पड़ा था हमें, 5। टोटल एरिया है हमने इतना निकाला है, तो कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ कितना 118 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 118 को 5 से गुना करेंगे, ठीक। अब इसको हटाते हैं, अब 118 को 5 से गुना करते हैं तो टोटल रुपीज़ आ जाएगा हमारा 118 इंटू 5, 8 में 40, 4 5 और 4 9, 5 एकम 5, तो 590 रुपये हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल जो भी पेंट होगा, जो भी वाइट वॉश हुआ है, उसके लिए टोटल कॉस्ट हमें कितने देने के, 590 रुपये देंगे। तो चारों साइड और ऊपर की छत, ये एरिया क्या हो जाएगा, वाइट वॉश हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रुपीज़ हो गया। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।